देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है कि सो दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार √5 की जगह √3 या √2 कर देता है, कभी √7 कर देता है, मैक्सिमम टाइम √2 या √5 रहता है। देख लो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसको प्रूफ करना तो बड़ा इजी है क्लास 9 के मेथड से, लेकिन हम क्लास 9 के मेथड से नहीं आएंगे, यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसमें पूरा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दो, करना क्या रहता है, इसमें लिखना है सबसे पहले इफ पॉसिबल सपोज, बिल्कुल √5 इज रेशनल। मान लो, अगर पॉसिबल हो तो मान लो कि √5 रेशनल है, और कोई भी जो रेशनल नंबर है ना, ये a/b के फॉर्म में होता है, जहां पर a/b को प्राइम है। लिख देना वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब तुम लोग को हम बता देते हैं कि को प्राइम क्या होता है, वैसा दो नंबर जिसका कोई 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मीन्स नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तुम यहाँ पर को प्राइम की जगह लिख सकते हो कि वेयर a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ऐसा भी लिख सकते हो, या तो को प्राइम लिख सकते हो डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सुनिए, ध्यान दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, समझ लो, एग्जाम में गलती मत करना। और जब हम यहाँ पढ़ाते हैं, कभी कॉपी पलटती है, कभी कुछ, ये सब क्या है, ध्यान दो यहाँ। चलो, रुकना क्या है, मेला थोड़े है। अरे आता है ना, तब भी बैठना है। तुम्हें आता है, हम बता रहे हैं, तो तुम इधर उधर कुछ करेगी, डिस्ट्रैक्शन तो हमको भी होता है ना। अरे देखना भी होता है, रिवीजन हो रहा है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सुनिए, तो क्या है ना, √5 का हम स्क्वायर कर देंगे। अब पोलाइट बनने की कोशिश कर रहे हैं, a² / b² इधर आ जाएगा, तो √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, 5 हो जाएगा। √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a² / b²। अब इधर क्रॉस मल्टीपल कर दो b को 5 के साथ, तो यहां से 5 × b² इज इक्वल टू मिलेगा a²। समझे? अब क्या है, अब देखो a² जो मल्टीप्लाई है ना, a² है ना, इसके फैक्टर्स में मौजूद है 5, मतलब हम लिख सकते हैं कि a² 5 से डिविजिबल है, मीन्स 5 डिवाइड्स a²। ठीक है, 5 डिवाइड्स a²। अगर 5a² को डिवाइड करता है, तो 5a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि जो स्क्वायर वाला टर्म होता है ना, हर चीज उसमें पेयर में होता है। आप कोई भी स्क्वायर नंबर ले लो, जैसे 25 ले लो, वहां 5 × 5 मिलेगा। अब 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, हर नंबर 2 बार मिलेगा। इसीलिए जब a² को 5 डिवाइड करता है, तो ऑब्वियसली दैट इंप्लाइज 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन 1। और जब लिख सकते हैं ना 5 ऑल्सो डिवाइड्स a, इसका मतलब जो 5 है a का फैक्टर है, मतलब a 5 का मल्टीपल है, तो आप लिख सकते हो लेट a इज इक्वल टू 5c। 5c मतलब मल्टीपल ऑफ 5, 5 × c। 5 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है भाई, c लगा दिए, क्या किए, कोई भी मल्टीपल हो सकता है, c कुछ भी नंबर हो सकता है, जो कि a का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, तो 5c हो गया, नॉट a का मल्टीपल नहीं, a का फैक्टर। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर आ जाएगा a² और इधर आ जाएगा 5c का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और c²। अब a² का वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, बोलो a² क्या है, 5 × b² है, तो a² के जगह पे 5 × b² डाल देंगे, इज इक्वल टू 25c² मिलेगा। तुम तुरंत भूल जाता है क्या, देखता तुम कहाँ है, a इज इक्वल टू 5c लिखे, समझ आया? अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अरे भाई 5 ऑल्सो डिवाइड्स a,
मतलब 5 a को डिवाइड करता है, मतलब भाई 5 का मल्टीपल a होगा, तो 5 में c मल्टीप्लाई कर दो तो a आ गया, मान लो, समझ गया, 5 का मल्टीपल है ना। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और c हो जाएगा c स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए। तो बोलो a स्क्वायर का वैल्यू यहां से देखो किधर है, a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ क्या है, 5 इंटू बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह पे 5 इंटू बी स्क्वायर लिख दिया, भले इंटू नहीं लगाया लगा दो, चलो नहीं भी लगाओ तो फर्क नहीं पड़ता, 25c स्क्वायर। अब यहां से ये 5 और 25 कट जाएगा 5 बार में, कितने बार में, तो देखो कितना आया, मिला बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर का जो वैल्यू है उसमें 5 एज अ फैक्टर है कि नहीं, मतलब 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो अब हम लोग लिख सकते हैं, तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी। अब एक बात बताओ, इक्वेशन 2 ले लो, इक्वेशन 1 में हम क्या लिए थे, 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए, और इक्वेशन 2 में आ गया 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी। अब बताओ 5 ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है, मतलब 5 ए और बी का कॉमन फैक्टर है। अब सुनिए, अभी शुरुआत में हम क्या बताए थे, ए एंड बी आर को प्राइम मतलब ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि ए और बी का A1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन ये क्या हुआ कि A और B का कॉमन फैक्टर 5 हो गया, है कि नहीं। यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 we get A and B both have 5 as common factor। अभी रुक जाओ, मैं समझाने दो, 5 एज कॉमन फैक्टर। अब समझिए, थोड़ी देर पहले शुरुआत में बोल रहे थे कि ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और यहाँ 5 भी आ गया कॉमन फैक्टर। अरे किसका बात माने, ये तो दुविधा हो गया ना, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। क्या लिखते हैं, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, पूरा कहानी में समझो तुम, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, इसी को दुविधा बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन को कॉन्ट्रडिक्शन लिख रहे थे हम, सॉरी, कॉन्ट्राडिक्शन। और इसका फैक्ट क्या है, एंड इट्स फैक्ट इज, इसका सच्चाई क्या है, इस फैक्ट इज ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी को प्राइम है, मींस इसका 1 के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका ये सच्चाई है। अब बताओ कॉन्ट्राडिक्शन आ क्यों रहा है, ऐसा दुविधा आ क्यों रहा है, क्योंकि हमने एजम्पशन रॉन्ग किया है, मैंने इरेशनल को रेशनल मान लिया है, इसलिए ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। लिखना है सिंस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, सुनिए, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग या सपोजिशन इज रॉन्ग, एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, जो हम लोग मान लिए थे कि √5 रेशनल है वो रॉन्ग है, हेंस लिख दो, हेंस √5 इज एन इरेशनल, तो हेंस √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ये प्रूव हो गया, ऐसे कर देना। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये नहीं देता है तो कई बार ये देता है कि सो दैट √3 प्लस √5, सुनिए, √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन देता, सुनिए, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन देता तो इसको हम सिंपल कर देते 1 मार्क्स में, कि सिंपल √3 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, एंड वी नो दैट सम ऑफ 2 इरेशनल्स इज इरेशनल, सम ऑफ 2 इरेशनल्स इज इरेशनल। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, पता है, सुनिए, 2 इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल नहीं होता है, कभी कभी रेशनल भी हो जाता है। क्यों, पता है कि अगर आपके पास अगर √5 हो और अगर एक -√5 हो, तो तुमको -√5 हो, सॉरी -√5 हो, तो पता है ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है,
और दोनों को जोड़ दो तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा और ये रेशनल हो जाएगा। तो ये हमेशा नहीं होता है कि टू इरेशनल का सम रेशनल हो जाए। ठीक है, सम ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। ये जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल हो जाए, तो याद रखना। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम तरह से सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे इफ पॉसिबल, सुनिए, इफ पॉसिबल सपोज √3 प्लस √5 इज रेशनल। क्या मान लेंगे? रेशनल। अब किसी को हम लोग रेशनल मान लेते हैं तो a बाई बी से इक्वेट करते हैं, तो a बाई बी के फॉर्म में होता है a बाई बी, वेयर ये लिखना बहुत जरूरी है, a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, इसके जगह पे लिख सकते हो a एंड b हैविंग द नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। समझे? अब देखेंगे यहां कहीं करेंगे हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर आ जाएगा। कई बार √2 प्लस √3 दे देता है, क्या कुछ भी दे सकता है। अब देखो होल स्क्वायर करेंगे तो बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। √3 का स्क्वायर क्या आ गया 3, √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, और 2ab करो तो 2, और ab √3 प्लस √5 √15 हो गया, इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर मिलेगा। अब देखो 5 प्लस 3 8 प्लस 2 √15 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? 8 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 √15 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, और यहाँ पर 8 इधर माइनस हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे b स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर मिलेगा, बोलो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आया √15, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, 2 यहाँ डिवाइड कर दो। अब एक चीज समझो, सिंस a b 2 एंड 8 ये सब जो भी कुछ है, ये सब ना इंटीजर्स है। क्या है? आर इंटीजर्स, और इंटीजर्स से जो कुछ भी बनेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर लो, वो रेशनल बनेगा। सो देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर इज रेशनल, और ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर है। अब बताओ, रेशनल के जो इक्वल है ये वाला भी तो रेशनल होना चाहिए। ये वाला है रेशनल, तो भैया ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल। तो यहां पर लिखेंगे सो इट्स इक्वल √15 ऑल्सो शुड बी रेशनल, ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन क्या लगता है √5 रेशनल है? नहीं, ये रेशनल नहीं है। देखिए, तो ये लिखना है दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड इट्स फैक्ट इज, इसका सच्चाई जो है, इट्स फैक्ट इज √15 इज इरेशनल, जो √15 है वो इरेशनल है। अब ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, तो फिर वही स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, सिंस contradiction arises because our assumption is wrong, arises because our assumption is wrong। ये assumption क्या हो गया हमारा, wrong हो गया। hence लिख दो √3 प्लस √5 इज इरेशनल। क्या हो गया? इरेशनल नंबर। चलिए ये हो गया प्रूव, बोलो समझ आया? अच्छा, कई बार सिंपल वाला रहता है, तो ये भी तुम लोग देख लेना, खुद से कर लेना, हम करने नहीं जा रहे हैं, बस क्वेश्चन दे रहे हैं। मान लो कि ऐसा रहा कि सो दैट 7 प्लस 3 √2 इज इरेशनल, ये वाला भी पूरा कर दें क्या? सिंपल वाला है, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हाँ चलिए, प्लस के जगह यहाँ माइनस कर देंगे। अच्छा ठीक है, ये रहने दो ना, अभी कर लेते हैं इसको। 3 - √2 एकदम सिंपल वाला हटाइए,
3 माइनस 2 रूट 2 कीजिए, सो दैट 3 माइनस रूट 2 ये प्रूफ करना है क्या, इरेशनल है। हाँ सिंपल, ठीक है। तो 3 माइनस रूट 2 को हम लोग जो है ना इजीली, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो हम लोग कर सकते हैं। इजी वाला नहीं है, चलिए भाई 3 नंबर वाला है, ठीक है। देखो यहाँ से कई बार ये 2 नंबर, कई बार ये 2 नंबर में देते, कभी इसको स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, दोनों में रूट रहता तब स्क्वायरिंग करते। ये आसान वाला है, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ पॉसिबल, सपोज या लेट, जो भी लिखना हो, सपोज 3 माइनस रूट 2 इज रेशनल। सुनिए, मान लिए कि ये रेशनल है, देखिए तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बाई बी। तो क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, रूट 2 को इधर ले जाओ, ए बाई बी को इधर ले आओ, तो बोलो 3 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट 2 पॉजिटिव में चला जाएगा। अब तुमको यहाँ पर क्या करना है, ये कर लिखना है, ये कुछ नहीं, एलसीएम भी नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, सीधा तुमको लिखना है कि सिंस ए बी एंड 3 आर इंटीजर्स, ये सब क्या है, इंटीजर्स है, सो देयरफॉर 3 माइनस ए बाई बी इज रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल है सो इट्स इक्वल, इसके जो इक्वल है रूट 2 है ना, इट्स इक्वल रूट 2 ऑल्सो शुड बी रेशनल, ये भी क्या होना चाहिए, शुड बी रेशनल। समझ गए। लेकिन यही कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि रूट 2 रेशनल नहीं है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन एंड इट्स फैक्ट इज, इट्स फैक्ट इज, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को क्या बोले थे कि जब पढ़ाएंगे तब बात करना, इट्स तो बंद करवाना चाहता है, सो इट्स फैक्ट इज रूट 2 इज इरेशनल। हम लोग के अकॉर्डिंग आ रहा है, इरेशनल लिखना था ना जी, इज इरेशनल, ठीक है। और तुमको ना इस चेयर से बेंच में बिठाया ताकि तुम खुद पाठ ना करो, और उसके बाद भी तुम कर रहा है, एक दिन मन से पढ़ लो ना। तो नींद आने लगेगा, इसके लिए टब लगवाते हैं, पानी भरते हैं, उसमें घुसाते हैं, है ना। सब रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, हम उसको बोल रहे हैं ना, तुमको नहीं। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन एंड इट्स फैक्ट इज रूट 2 इज रेशनल। अब बताओ, अभी हम लोग बोल रहे थे रूट 2 रेशनल होना चाहिए, लेकिन क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये सच्चाई है कि रूट 2 इरेशनल है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। लिखना है सिंस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज, तो डू टू भी लिख सकते हो यहां पर आप, बिकॉज आवर assumption is wrong, assumption is wrong, एक साथ है assumption is wrong। अब लास्ट स्टेटमेंट लिख दो hence, क्या लिख दो, hence 2 माइनस रूट 3 जो भी रहेगा ब्रैकेट में डालना, लिखना इज इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, और ये हो गया प्रूव। तो इसमें स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पड़ा हो गया प्रूव्ड। अंडरस्टूड? Any more